This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर के जावर कोटड़ा में तेज आवाज में ड्राइवर मिट्टी भरने का कर रहा था काम, जेसीबी के नीचे दबा 2 साल का बच्चा। मंदिर का पुजारी बेच रहा था गांजा, भांग को भी गांजा बताकर बेच देता था आरोपी। 6.5 किलो नशे का सामान किया जब्त। भीलवाड़ा में रिश्वतखोर तहसीलदार और दलाल गिरफ्तार, 17 लाख रुपए बरामद। तहसीलदार ने दलाल के जरिए बना रखा था नेटवर्क, जमीन के मामलों में लेता था घूस। राजसमंद में 31 पॉजिटिव मरीज मिले, 6 बच्चे शामिल, सीएमएचओ ऑफिस का कर्मचारी और 2 पुलिसकर्मी भी संक्रमित। सबसे ज्यादा नाथद्वारा में 10 केस। डूंगरपुर में मां चाय पीने बेटे को बुलाने गई, फंदे पर लटका मिला, पत्नी ने कुल्हाड़ी से रस्सी काटी, बचा नहीं पाई। 1.5 साल की बेटी रोती रही। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के झामर कोटड़ा में ईंट भट्टे पर जेसीबी की चपेट में आने से 2 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर जेसीबी छोड़कर फरार हो गया। जेसीबी ड्राइवर तेज साउंड चलाकर मिट्टी को भर रहा था। उसी दौरान मिट्टी के ढेर को जेसीबी के लोडर ने उठाया तो मासूम नीचे दब गया। मासूम का शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया। पुलिस को सूचना देने के बजाय भट्टा संचालक मामले को आपसी रजामंदी से रफा दफा करने की कोशिश में लगा रहा। करीब 2 घंटे के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे में रखवाया। मामला प्रतापनगर थाना क्षेत्र के झामर कोटड़ा मार्ग पर एक ईंट भट्टे का है। मंगलवार सुबह जेसीबी के लोडर के नीचे आकर 2 वर्षीय मासूम राजकुमार पुत्र नवल कुमार की मौत हुई। हादसे के बाद भट्टा संचालक आपसी रजामंदी की कोशिश करने लगा। हादसे की जानकारी होते ही कई लोग मौके पर एकत्र हो गए। संचालक ने 20,000 रुपए देकर मामला रफा दफा करवाने की कोशिश की। करीब 2 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मासूम के माँ बाप इसी भट्टे पर मजदूरी करते थे। वो मासूम को मिट्टी के ढेर पर सुलाकर पास में काम कर रहे थे। जेसीबी चालक तेज आवाज में साउंड चलाकर मिट्टी शिफ्टिंग का कार्य कर रहा था। इसी दौरान उसने जेसीबी को आगे बढ़ाया और आगे के लोडर को मिट्टी को भरा तो मासूम लोडर के नीचे पूरी तरह दब गया। लोडर के मुंह पर काफी खून लग गया। बिहार के रहने वाले इस मजदूर दंपत्ति का एक ही बच्चा था। थानाधिकारी हिमांशु राजावत ने बताया कि सूचना के फौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे भिजवाया गया है। पूरा मामला लापरवाही का सामने आया है। मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। खेरवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गांजा परिवहन करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम 7 बजे खेरवाड़ा थानाधिकारी श्याम सिंह, हेड कांस्टेबल मुकेश, कांस्टेबल नरेश, भरत, रमेश में जाप्ता नाकाबंदी के लिए जवास लराठी की तरफ रवाना हुए। इस दौरान वागपुर तिराहे पर आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही थी। तभी एक युवक कंधे पर प्लास्टिक का कट्टा लिए पैदल जा रहा था। पुलिस को देख युवक भागने लगा, जिस पर पुलिस ने युवक को पकड़कर कट्टे की जांच की तो कट्टे में अवैध गांजा पाया गया। इस पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले खेरवाड़ा थाने लाकर जांच की तो 6 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा पाया गया, जिस पर पुलिस ने अवैध गांजे को जब्त कर आरोपी धीरा पुत्र हुमा बोड़ात निवासी लराठी पीपल दरा को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी श्याम सिंह ने बताया कि आरोपी ने शिव मंदिर में चढ़ाने वाली भांग को गांजा बनाकर बेचने का काम करता था। आरोपी खुद पुजारी है। उसने अपने घर पर भी छोटा सा मंदिर बना रखा है। इधर जिले की पहाड़ा थाना पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गांजा परिवहन कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार सोमवार को पहाड़ा थानाधिकारी नागेंद्र सिंह, एएसआई नारायण लाल, शंभू सिंह, हेड कांस्टेबल गिरधारी लाल, कांस्टेबल मयंक कुमार, श्रवण कुमार ने नाकाबंदी की। इस दौरान बेड़ा सात सागड़ा में एक युवक कट्टे में संदिग्ध वस्तु लिए पैदल जा रहा था। इस पर पुलिस ने संदिग्ध युवक की तलाशी ली तो आरोपी 30 वर्षीय रंजीत पुत्र शंकरलाल बारोट निवासी कनबई पहाड़ा के पास पाए कट्टे में अवैध रूप से 3 किलो 500 ग्राम गांजा पाया गया। इस पर पुलिस ने आरोपी रंजीत बारोट को गिरफ्तार कर अवैध गांजा बरामद किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जयपुर एसीबी ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए भीलवाड़ा शहर तहसीलदार लालाराम यादव के घर दबिश दी। कमला विहार स्थित उसके घर से 5 लाख रुपए समेत कई डॉक्यूमेंट बरामद किए। इस मामले में तहसीलदार के दलाल कैलाश धाकड़ के घर से भी 12 लाख रुपए बरामद किए हैं। टीम ने तहसीलदार, दलाल और रिश्वत देने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। तहसीलदार ने दलाल के माध्यम से रिश्वत का नेटवर्क तैयार कर रखा था। प्रारंभिक कार्रवाई में सामने आया कि लालाराम यादव जमीनी मामलों में रिश्वत लेकर लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करता था। हाल ही में लालाराम यादव ने एक जमीन के
मामले में अपने परिजन के खाते में 3 लाख रुपए जमा करवाए थे। इसके बाद से तहसीलदार एसीबी के रडार पर था। सोमवार को डीजीपीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के नेतृत्व में तहसीलदार के घर पर दबिश दी गई। दबिश में 5 लाख रुपए और कई दस्तावेज बरामद हुए। एसीबी डीजीपीएल सोनी ने बताया कि तहसीलदार लालाराम यादव के खिलाफ एसीबी ने मामला दर्ज किया है। लालाराम यादव ने कुछ दिन पहले ही दीपक चौधरी नाम से एक व्यक्ति से 3 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। मामला सामने आने के बाद एसीबी तहसीलदार पर लगातार नजर रख रही थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि लालाराम भीलवाड़ा से पहले बिजौलिया में तहसीलदार था। वहां अवैध माइनिंग करने वाले माफियाओं के साथ भी मिलीभगत के कई मामले सामने आए थे। माफियाओं से रिश्वत की शिकायत पहले भी आ चुकी थी। यहीं से दलाल कैलाश धाकड़ से पहचान हुई। कैलाश धाकड़ ही रिश्वत की वसूली कर यह रकम तहसीलदार को देता था। कोरोना की तीसरी लहर में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। राजसमंद में 31 पॉजिटिव मरीज मिले, 6 बच्चे संक्रमित मिले। सबसे ज्यादा मरीज नाथद्वारा शहर और गांव में हैं। सीएमएचओ प्रकाश चंद्र शर्मा के अनुसार राजसमंद शहरी क्षेत्र में 4, नाथद्वारा शहर में 10, राजसमंद ग्रामीण में 2, रेलमंगरा में 1, खमनोर में 10, केलवाड़ा में 2, भीम में 1 और आमेट में 2 मरीज संक्रमित मिले हैं। सीएमएचओ ने बताया कि 31 संक्रमितों में 6 बच्चे शामिल हैं। आमेट में 10 साल का बच्चा, 4 भुजा में 12 और देलवाड़ा दामावाड़ी में 14 साल की लड़की, केलवा में 10 साल का बच्चा और कांकरोली झिलचक्की क्षेत्र में 8 साल का बच्चा कोरोना संक्रमित मिला है। सीएमएचओ ऑफिस में 57 साल का कर्मी, पुलिस थाना नाथद्वारा में 43 और 27 साल का जवान संक्रमित पाए गए हैं। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 670 पहुंच गई है। डूंगरपुर में 1.5 साल के बच्चे के पिता ने फंदे पर लटक कर जान दे दी। पत्नी ने कुल्हाड़ी से रस्सी भी काटी मगर बचा नहीं पाई। मौत के कारण का पता नहीं चला है। मृतक के बड़े भाई ने पुलिस से मामला दर्ज करवाया है। डूंगरपुर के सदर थाना सीआई हजारीलाल मीणा ने बताया कि सरकन साई गांव के रहने वाले दीपक रोत ने सुसाइड कर लिया। हादसे के समय उसकी पत्नी संगीता, 1.5 साल का बच्चा और उसकी मां घर पर थे। युवक घर के अंदर था, बाकी सब घर के बाहर थे। मां ने चाय पीने के लिए बेटे को आवाज लगाई। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर मां कमरे में गई तो बेटा रस्सी से फंदे पर लटका मिला। मां के चिल्लाने पर पत्नी अंदर गई। उसने कुल्हाड़ी से रस्सी काटी लेकिन पति को बचा नहीं पाई। घटना की सूचना पर आसपास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंच गए। शव को डूंगरपुर हॉस्पिटल लेकर गए। मृतक के बड़े भाई गोविंद रोत ने बताया कि वह रिश्तेदारी में गया हुआ था। परिवार ने मौत पर शक होने से इनकार किया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना। अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।